हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक सर और आज आपको मैं व्हाट इज मैटर, ये हमारा क्वेश्चन है मैटर इन आवर सराउंडिंग के चैप्टर से कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। मैटर को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैटर क्या है। एनीथिंग और एवरीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो और जिसके पास मास हो उसको हम लोग मैटर कह सकते हैं। तो जैसे एयर है, तो क्या एयर एक मैटर हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। एयर स्पेस को ऑक्युपाई करता है, एयर का मास होता है। तो एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैव द मास इज कॉल्ड मैटर। कैसे? अब जैसे अगर मेरे पास ये पेन है तो दिस पेन इज अ मैटर। ये अगर हमारे पास ये क्लॉथ है तो दिस इज अ मैटर। ओके, तो कुछ भी जो हमारे पास है वो मैटर है। ये शर्ट मैंने पहने हैं, ये मैटर है। ये मेरे हेयर्स भी मैटर हैं। ओके, तो वो कुछ भी जिसका मास हो, जो एक स्पेस ऑक्युपाई करता हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, एयर, वाटर, स्टोन, सैंड, क्लाउड, स्टार्स, मून, सन, पेंसिल, प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज मैटर। वो सभी चीजें मैटर हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर का क्या कंपोजिशन होता है? The question is, what is composition of matter? What are the different constituents or the constituents of the matter? The early philosopher stated, early philosopher मतलब early philosopher in it means the ancient time of philosopher said that there are 5 constituent, that is called panch tattva. Matter is made up of 5 constituent, that is called panch tattva, and panch tattva are air, water, earth, sky and fire. प्राचीन काल में हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि हमारा जो मैटर है या हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश और आग, ये 5 तत्व हमारे मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्राचीन काल में हमारे फिलोसोफर ने, हमारे वैज्ञानिक ने ऐसा कहा कि मैटर ये होता है भाई। ठीक है, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या कहा? मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाइड, आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, मैटर इन 2 वेज। वन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। एक तो उनके अपीयरेंस पे, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, दिस इज अ फिजिकल अपीयरेंस, ये पेन का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। ओके, एंड अनदर वन इज द व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपोजिशन इनसाइड दिस। इस पेन का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, कौन कौन से केमिकल ने मिलकर इसको बनाया है, क्या केमिस्ट्री है इसकी। ये 2 कॉन्सेप्ट दिए, 2 क्लासिफिकेशन दिए मैटर को बताने के लिए। ओके, तो वो आपको दिख रहा है कि मॉडर्न साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड matter in 2 ways, on the basis of appearance as well as on the basis of composition. On the basis of appearance is called physical classification. On the basis of composition it is called chemical classification. Okay, तो आइए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो सब हेडिंग है दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जो हमारा मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। कॉन्टिन्यूअस मतलब ये अगर पेन हमने बनाई है तो ये पेन में जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस है या इसके भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये बना हुआ है। ऐसा क्वेश्चन है कि मैटर क्या कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, या इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मैटर से भी छोटे कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये क्वेश्चन है। तो
yes, there are a lot of tiny particles that form matter. मैटर बनाने के लिए हमको, देखिए आंसर इसका, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर एक मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, विच डिफर इन साइज एंड शेप, जो कि साइज और शेप में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स की साइज हो सकता है कि इसके पार्टिकल की साइज कुछ अलग हो और दूसरे मैटर की पार्टिकल की साइज कुछ अलग हो, बट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। हाँ, इनका नेचर अलग हो सकता है, इनका साइज अलग हो सकता है, इनका शेप अलग हो सकता है, ओके, लेकिन हर एक मैटर पार्टिकल्स से मिलकर ही बनेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया हमारे पास कि इफ यू पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू कलर इन वाटर, अगर हम ब्लू कलर के इंक को वाटर में डालते हैं, द कलर ऑफ वाटर टर्न्स ब्लू। पूरे बाल्टी में, अगर किसी बकेट में आप एक ड्रॉप ब्लू कलर डाल दीजिए तो पूरा बाल्टी कुछ देर में ब्लू कलर ले लेता है। ओके, दिस हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ ब्लू कलर मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लू कलर आपने लिया था वो कोई केमिकल था और वो उसके पास वो भी एक मैटर है और उस मैटर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स जाकर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाकर कहीं मिक्सअप हो गए, जिसकी वजह से पूरे बकेट का वाटर ब्लू कलर ले लेता है। ओके, दिस हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द ब्लू कलर मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ वाटर। मतलब एक के पार्टिकल दूसरे के पार्टिकल के साथ मिक्सअप हो गए। बात समझ गए हैं? आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं। देखिए ये मैटर है और इस मैटर को अगर हम लोग यहां पे कोई माइक्रोस्कोप लगाकर इनलार्ज कर लेते हैं तो इनलार्ज करने पे हमने देखा कि कोई एक छोटा सा पार्ट हम लोग यहां से लेके इनलार्ज कर लिए तो देखा कि यहां पे बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। दिख रहा है आपको? छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं यहां पर। फिगर से समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। ये पार्टिकल हो गया और ये मैटर हो गया। बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इनकी साइज क्या होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। The answer is the size of the particles is very small which we cannot see by our naked eye, जिसको हम लोग naked eye से नहीं देख सकते। ओके, साइज कैन वेरी फ्रॉम मैटर टू मैटर, और जो पार्टिकल की साइज है वो अलग अलग मैटर में अलग अलग होती है। मैंने पहले भी बताया कि इस जो मैटर में पार्टिकल है इसका साइज हो सकता है कुछ अलग हो, और ये जो क्लॉथ हमारे पास है इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हों उनकी साइज कुछ और हो। ओके, तो मैटर टू मैटर पार्टिकल की साइज अलग अलग होती है। दे आर सो स्मॉल इन साइज दैट वी कैन नॉट सी देम इंडिविजुअली विद द नेकेड आई। आ गया? हम नेकेड आई से उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते इंडिविजुअली, अकेले। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि साल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। साल्ट को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें, ठीक है, तो थोड़ी ही देर में साल्ट पूरा वाटर सॉल्टी हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन सीरियल डाइल्यूशन। अब देखिए सीरियल डाइल्यूशन क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल है, सॉलिड मटेरियल है, और इसको अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो ये एक पर्पल कलर देता है। ओके, पर्पल कलर देता है आपने जब भी पोटेशियम परमैंगनेट उठाकर डाल दिया। अब सीरियल डाइल्यूशन क्या होता है कि जैसे अगर हमने यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए यहां पे
आपको मैं पॉइंटर ऑप्शन ले लेता हूं और पॉइंटर ऑप्शन से दिखाता हूं। दिख रहा है आपको? यहां पे डार्क पर्पल कलर लिया हुआ है, 100 ml सोल्यूशन हमने बना दिया है। इधर क्या किया था कि हमने 90 ml सोल्यूशन लिया था, यहां पर सॉरी 90 ml वाटर लिया था, 90 ml वाटर लिया था, सॉल्वेंट लिया था। और ये जो हमने 100 ml सोल्यूशन बनाया था डार्क पर्पल कलर का, इसमें से 10 ml उठाया और इधर 90 ml में मिक्स कर दिया। 10 ml उठाकर जब आप 90 ml में यहां मिक्स करेंगे तो इसका वॉल्यूम अब 100 ml हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका कलर थोड़ा लाइट हो गया। अब ये जब 100 ml बन गया तो यहां से 10 ml उठाया हमने और इधर 90 ml वाटर में डाल दिया। ठीक है, तो अब ये 100 ml हो गया। फिर यहां से हमने 10 ml उठाया और इधर डाल दिया तो ये 100 ml हो गया। तो अगर आप देखें तो सीरियल डाइल्यूशन मतलब इसके कंसंट्रेशन में और इसके कंसंट्रेशन में डिफरेंस कितने का है? 1/10 का। यहां पे केवल ये इसके 10 गुना कम है, ये इसके 10 गुना कम है, ये इसके 10 गुना कम है। या हम ये कहें कि ये इससे 10 गुना ज्यादा डार्क है, ये इससे 10 गुना ज्यादा डार्क है, ये इससे 10 गुना ज्यादा डार्क है। या हम ये कहें कि ये इसका कंसंट्रेशन, इस वाले का कंसंट्रेशन इस वाले से 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इसी को सीरियल डाइल्यूशन कहते हैं कि जब आपने 100 ml कोई सोल्यूशन बना लिया और वहां से 10 ml उठाया और 90 ml वाटर में डाल दिया तो वो 100 ml हो गया, तो उसका जो कंसंट्रेशन हो गया वो उसके 1/10 हो गया। तो यहां पे अल्टीमेटली इसको समझाने का केवल यही मकसद है कि हम ये बता सकें कि पार्टिकल्स के साइज इतने छोटे होते हैं कि आपने लगातार सीरियल डाइल्यूशन किया फिर भी आपको कलर मिलता है 4 डाइल्यूशन के बाद भी। मतलब अगर हम 10 टाइम्स यहां पे, 10 टाइम्स यहां पे, 10 टाइम्स यहां पे, मतलब लगभग इसको 1000 गुना हम कम कंसंट्रेट कर चुके हैं इसके कंपैरिजन में। पहले वाले के कंपैरिजन में चौथा वाला 1000 टाइम्स लेस कंसंट्रेटेड होने के बाद भी पर्पल कलर दे रहा है। एंड इट शोज दैट, और ये शो करता है कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। ओके, तो इससे आपको पता चल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आर दीज पार्टिकल्स आर स्टेशनरी आर इन स्टेट ऑफ मोशन? क्या ये पार्टिकल स्टेशनरी होते हैं? क्या ये पार्टिकल्स जिस मैटर में प्रेजेंट हैं उसमें स्टेशनरी हैं, बिल्कुल स्टैटिक हैं, रुके हुए हैं, या चलायमान हैं, या चलते हुए हैं? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर यही है, दीज पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी। ये पार्टिकल्स स्टेशनरी नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, इनकी जो मोशन है वो डिपेंड करती है मैटर टू मैटर, मैटर के स्टेट पर डिपेंड करेगी। इतनी बात समझ में आई है? एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जब कोई कहे कि पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी, आप इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो पॉइजनस गैस लाइक अमोनिया और क्लोरीन दैट इज लीक्ड फ्रॉम सम फैक्ट्री एंड हैज स्लोली पोल्यूटेड द नियर बाई एरिया। भाई कोई भी स्मेल होती है, आप देखते हो स्मेल, बैड स्मेल, गुड स्मेल, वो आपको समझ में आती है। इट मीन्स द पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आप के घर के बाहर कहीं कोई डॉगी छोटा सा चला गया और 2 दिन बाद उसकी दुर्गंध आती है ना, तो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को पल्यूट कर दिया। इट मीन्स द स्मेल जो वहां से निकल रही है, दे हैव अ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट मीन्स द पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी। अनदर एग्जाम्पल इज अगरबत्ती स्मेल इन द टेम्पल। अगर किसी टेम्पल में अगरबत्ती जला दी गई तो वहां से उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है। तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन करते हैं।
ओके, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस जो आप मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, कमेंट में बताना है विच ऑफ दीज आर मैटर। यहां पे कौन कौन मैटर हैं? थॉट, एयर, फीलिंग, हैप्पीनेस, जूस, इरेजर, लर्निंग। अगर आपने इस चैप्टर को ठीक ढंग से समझा है तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ओके, थैंक यू।